हेलो फ्रेंड्स आज हम पेज नंबर 3 और 4 का अपॉइंटमेंट कवर करने वाले हैं। इससे पहले पेज नंबर 1 और 2 का हम कवर कर चुके हैं। आपको पता है कि इस मैगजीन का पेज बाय पेज, टॉपिक बाय टॉपिक हम विथ ट्रिक कवर कर रहे हैं और साथ में एमसीक्यू भी देख रहे हैं। तो आपको एमसीक्यू के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं और भी कुछ चैप्टर का कुछ टॉपिक का मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ एमसीक्यू। तो जाके वहाँ से मतलब आप सीधे आप ट्रिक के साथ देख लीजिए वीडियो, उसके बाद जाके एमसीक्यू से आप अपना सेल्फ टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला अपॉइंटमेंट है वो है, इसमें आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड के। अच्छा, आईसीसी के सीईओ कौन है? तो ये हैं जियोफ एलार्डिस। देखिए इसमें आपको दोनों नाम पता होगा, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं या फिर सीईओ हैं। और सवाल पूछा जाएगा तो दोनों ही ऑप्शन में होगा। अगर अध्यक्ष भी पूछता है तो दोनों ऑप्शन में होगा, और सीईओ पूछता है तो भी दोनों ऑप्शन में होगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन क्या है। तो देखिए क्या करना है आपको, आप अक्सर बोलते हैं अध्यक्ष जी से ग्रेग इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? जी ग्रेग। ठीक है, तो अध्यक्ष जी हो गए, लेकिन आप कभी सीईओ जी कहते हैं क्या? सीईओ जी आए हैं नहीं कहते हैं ना, तो अध्यक्ष जी कहते हैं। तो यहाँ से एक हिंट में लिख गया कि ग्रेग जो है जी फॉर ग्रेग, और ग्रेग क्या है? अध्यक्ष है। हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन बनी है? तो इंदिरा नूई। आपको पता है कि पेप्सिको में थी, तभी से ये काफ़ी फेमस है और इंडियन मूल की हैं। तो ये प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक बनी है आईसीसी की, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, यानी कि एसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जैसा देखिए, अमित शाह जी के टैलेंटेड पुत्र हैं। हालांकि इनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता, लेकिन एशियाई क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, इंडिया में भी नहीं, एशियाई क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष कौन? जय शाह। भाई टैलेंटेड पिता के पुत्र भी तो वैसे ही होते हैं ना। ये बाबर के सुपुत्र मतलब हुमायूं के सुपुत्र अकबर जैसा है ना। नेक्स्ट देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो ये है थॉमस बाख। ये भी याद होगा आपको, बार बार ये अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको छोटा सा हिंट बताती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है पीटी उषा। हालांकि इस मैगजीन में अभी अपडेट नहीं किया हुआ है, बट आपको याद रखना है। ठीक है, पीटी उषा है भारतीय ओलंपिक संघ की। अच्छा, और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के थॉमस बाख हैं। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए पीटी उषा तो याद रहेंगी, भारत की हैं और नाम भी काफ़ी फेमस है। देखिए जो इंडियन प्लेयर हैं वो इंडिया से तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर के साथ ओलंपिक में इनका जब गेम होता है तो वहाँ पे इनकी जर्नी थम जाती है। जितने प्लेयर जाते हैं उसमें बहुत कम ही जीत पाते हैं, पता है ना आपको। तो जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर के साथ इनकी मतलब कंपटीशन होता है तो ये क्या होता है, इनकी जर्नी थम जाती है। तो थम जाती है यानी कि थॉमस। हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की कौन है? तो सेबेस्टियन को कहते हैं, सेबेस्टियन है। ठीक है, सेबेस्टियन को, ब्रिटेन के हैं ये। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मोहम्मद जलूद। याद कैसे रखेंगे? देखिए जलूद जल्लाद। अच्छा, भारोत्तोलन मतलब जल्लाद क्या होता है? फांसी देता है उसको कहते हैं ना जल्लाद। तो ऐसे फांसी जो देता है उसको क्या करना पड़ता है, इधर से कोई रस्सी होता है इनके गले में फंसाया हुआ होता है शायद, जिसको फांसी देना होता है, और इसको खींचता है, यानी कि इसको भार उठाना पड़ता है। मतलब इस ताकत लगा के खींचेगा तभी तो ये ऊपर जाता है ना, जिसको फांसी देना है। मतलब इसमें कुछ तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम रहता है कि बहुत ताकत इसको नहीं लगाना पड़ता है जल्लाद को, लेकिन हम ऐसे याद करेंगे कि जल्लाद को क्या करना पड़ता है, खींच के जिसको फांसी देना है उसको ऊपर टांगना पड़ता है। मतलब इसको भार उठाना पड़ता है, वजन उठाना पड़ता है उस आदमी का। तो जितना मोटा आदमी, जितना वेट वाला आदमी, उतना भार उठाना पड़ता है किसको? जल्लाद को। ये छोटा सा हिंट हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, बट आपको एक छोटा सा हिंट मिल गया जिससे कि आपके माइंड में एक पिक्चर बन गया होगा और याद हो जाएगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जल्लाद है। ठीक है, नेक्स्ट अध्यक्ष यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है? तो सैफ अहमद है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्लेयर होते हैं ना, उनके साथ भिड़ना मतलब उनके साथ पंगा लेना भाई सेफ नहीं है। वैसे भी हॉकी प्लेयर जो होते हैं उनके पास स्टिक होता है, हॉकी स्टिक देखते हैं, मतलब बैट से किसी को पिटना थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन हॉकी स्टिक जो होता है उससे किसी की अच्छे से पिटाई हो सकती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्लेयर है ना, उनके साथ पंगा लेना भाई सेफ नहीं है, पीट पाट देंगे। ठीक है, तो बस एक छोटा सा हिंट मिल गया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो जीना
वॉल्ड्रीज है, जेना वॉल्ड्रीज है, ये इंग्लैंड की है। नेक्स्ट आपका फीफा, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड के हैं ये। अब देखिए इसके लिए हिंट आपको बहुत ईजी है, अगर आप आगामी खेल वाला ट्रिक देखें तो आपको पता है पूरा हम आगामी खेल और वो कहाँ पे होगा वो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आप जाके अपडेटेड प्लेलिस्ट से देख लीजिए और प्लीज़ एक लाइक के साथ आप कमेंट कर दिया कीजिए क्यों आप लोग सीएम और पीएम जैसे बन गए हैं। मतलब सब कुछ पता है उनको, सब कुछ पता रहता है सीएम और पीएम को कि उनके देश में उनके राज्य में क्या चल रहा है, लेकिन पूछते हैं हाँ लाठीचार्ज, बच्चों पे लाठीचार्ज हो गया, कब हो गया? तो आप लोग तो मत बनिए ऐसा। मतलब आपको पता है कि वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है तो कर दीजिए, है ना। एक लाइक और कमेंट आप जरूर कीजिए, शेयर मत कीजिए, मैं नहीं बोलती आपको कि शेयर कीजिए, बट एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब तक जरूर कर दिए होंगे लाइक और कमेंट। देखिए जो नेक्स्ट है, अच्छा हम देख रहे थे फीफा। देखिए फीफा यानी कि फूफा, फीफा यानी कि फूफा, फीफा यानी कि फूफा, फीफा से जो ट्रिक बनाते हैं हम फूफा, फीफा को फूफा बना लेते हैं। तो देखिए यानी फीफा यानी फूफा, फीफा यानी फूफा। देखिए हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके इजी बना के आपके सामने रखूं ताकि आपको एक दो बार में ही याद हो जाए। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक तो कर सकते हैं ना आप, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। देखिए फीफा यानी कि फूफा बहुत आसानी से याद हो गया। अगला जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? ये हैं लवलीना बोर्गोहेन, ठीक है। लवलीना को आपको भी पता होगा, लवलीना काफ़ी अभी चर्चे में थी। तो देखिए लवलीना, अब देखिए मुक्केबाज जो होते हैं है ना, उनसे भी पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना एक मुक्का दे देगा, बोलेगा ले लीना लेना, एक मुक्का लेना, बस एक मुक्का दे दिया सामने वाले को, समझ रहे ना, मुक्केबाज है भाई, उसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है, तो एक मुक्का दे दिया तो समझ लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मुक्केबाज से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कहेगा लेना, एक मुक्का लेना, बस एक मुक्का लेना लेना, हो गया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन पढ़े थे? तो अध्यक्ष जी यानी कि ग्रेग, और सीईओ पूछा जाए आईसीसी का तो जियोफ एलार्डिस। लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई की बात हो रही है यानी कि भारत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पता है, और ये न्यू अपॉइंटमेंट है, याद रखिए 36 नंबर के कौन है? रोजर बिन्नी बने हैं अभी, है ना। और इसके सीईओ कौन है बीसीसीआई के? तो हेमांग अमीन। देखिए ये तो रोजर बिन्नी आपको याद रखना पड़ेगा और एक बार में याद भी हो जाता है। यहाँ पे सीईओ की बात करें तो देखिए अम्मी है, अम्मी अम्मी, ठीक है, अम्मी। और आपको पता है कि घर की सीईओ कौन होती हैं? मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब चीफ कौन होता है घर की? मम्मी होती है, पापा बाहर के लिए ठीक है, बट मम्मी घर की होती हैं सीईओ, मतलब अम्मी होती हैं सीईओ। बीसीसीआई की सीईओ कौन है? तो बीसीसीआई यानी कि घर की बात हो रही है ना, घर के क्रिकेट की बात हो रही है, इंडिया के क्रिकेट की, मतलब अम्मी है यहाँ पे सीईओ, हो गया। नेक्स्ट आपका भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, मुख्य कोच, तो ये है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ मुख्य कोच हैं, मतलब जो प्लेयर है ना उनको कोचिंग देते हैं ये। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, तो इनके मुख्य कोच कौन है? तो रमेश पुआर। देखिए अब जो मेल क्रिकेट टीम है, मतलब जो पुरुषों का क्रिकेट टीम है, वो तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन महिला क्रिकेटर जो है वैसा नहीं खेल पाती है। क्यों? क्योंकि इनमें पावर कम होता है, पावर कम होता है, और इनके कोच में भी पावर कम होगा, मतलब ये अच्छे ट्रेनिंग नहीं दे पाते होंगे। बस ऐसे लिंक कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो मुख्य कोच हैं भारतीय क्रिकेट टीम के वो कौन है? राहुल द्रविड़। लेकिन महिला का कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? तो रमेश पुआर है। नहीं मुख्य कोच में पावर है और नहीं ये महिला क्रिकेटर में पावर है कि वो बहुत अच्छा कर सके ऐसा। हालांकि ये बहुत अच्छा कर रही है अभी, बट हम इस तरीके से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के कौन है? तो नीलम कपूर है। अब देखिए यहाँ पे भारतीय खेल की बात हो रही है, तो भारतीय जो थे ना खेल के मामले में एकदम जीरो थे, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में, मतलब खेल के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया है। बहुत सारी योजना के तहत इनको अच्छी सुविधा, अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, और ज़रूरत पड़ने पर ओलंपिक में जाने के लिए या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो गेम होता है उसमें योग्य प्लेयर होते हैं उनको विदेश में भी भेज के ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय खेल एकदम नील था, मतलब भारतीय जो थे ना खेल के मामले में एकदम नील थे, लेकिन अभी क्या है? अभी नील नहीं है, ठीक है। तो नील से आपको नीलम याद रहेगा। नेक्स्ट आपका अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन के कौन है? तो ब्रिज भूषण शरण
सिंह है। इसको मैं रिवाइज भी करवा दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेज नंबर 3 में। देखिए यहाँ पे कुश्ती की बात हो रही है ना, जो भी कुश्ती वाले होते हैं ना वो कभी भूषण आभूषण नहीं पहनते। मतलब महिलाएं भी होती हैं जो लेडीज़ भी खेलती हैं ना, उनको कभी भी भूषण आभूषण नहीं देखेंगे पहने, क्योंकि सामने वाला है, अगर मान लीजिए कि नोज पिन पहन के खेल रही है या ईयर रिंग पहन के खेल रही है, और सामने वाला क्या, अगर भाई कुछ भी होता है, दांत वात सब काट लेते हैं, नोच देते हैं, बाल नोच देंगे, दांत काट लेंगे, कुछ भी, तो अगर नोज पिन और ईयर पिन पहने रहेंगे तो क्या करेगी, पकड़ के सबसे पहले वही खींच देगी, उसके बाद गेम ही ओवर हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि कुश्ती वाले ना कभी भी भूषण आभूषण नहीं पहन के खेलते हैं ना, और अक्सर उनके नाक और कान टूटते रहते हैं। आप देखिएगा जो कुश्ती खेलने वाले हैं ना उनका कान कैसा होता है, और नाक का भी हालत खराब होता है। अगला जो है वो है आपका अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल जैन है। और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो कल्याण चौबे है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो अच्युत सामंत है। और अखिल भारतीय, नेक्स्ट है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो अच्युत सामंत है। और अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये संजय कपूर है। इसको शतरंज और संजय, शतरंज संजय, शतरंज संजय ऐसे करके एक दो बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ध्यान में रहेगा कि शतरंज से ही नाम है इनका, ठीक है। हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप तिर्की है। देखिए कहते हैं ना हॉकी हॉकी इंडिया दिलीप तिर्की, ये पता है दिलीप टर्की नहीं होगा, टर्की नहीं होगा जी, तिर्की टाइटल है, टर्की तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि तिर्की टाइटल है, ये ट्राइब्स का टाइटल है। झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे तिर्की टाइटल होता है, ये ट्राइब है। तो मुझे लग रहा है कि ये टर्की नहीं, तिर्की को ऐसा टर्की लिखा हुआ है। तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, दिलीप तिर्की बने हैं, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यू अपॉइंटमेंट है ये, ठीक है। ये देखिए अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के कौन है, तो आदिल सुमरीवाला, आदिल सुमरीवाला है। नेक्स्ट आपका भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये अजय सिंह है। देखिए लवलीना जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ था ना उसकी थी, लेकिन भारतीय की कौन है, अजय सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की कौन है, तो ये नहीं है, कौन बन गया है, पीटी बन गई है, पीटी उषा, पीटी उषा। नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, तो सविता पुनिया, आपको भी पता होगा। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए ब से बैडमिंटन, ब से बिस्वा, और शतरंज में भी श से शतरंज और स से संजय कपूर। तो ऐसे याद करिएगा तब भी हो जाएगा आपको याद। अगला जो है आपका भारोत्तोलन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो सहदेव यादव। देखिए आप उतना ही भार उठा पाएंगे जितना आप सहन कर पाएंगे, तो सह से आपको सहदेव के लिए थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, ठीक है। भार आप उतना ही उठा पाएंगे जितना आप सह पाएंगे, मतलब आपका बॉडी जितना बर्दाश्त कर पाएगा। नेक्स्ट भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बात करें तो दीपा मलिक, ये भी आपको पता है काफ़ी फेमस प्लेयर है ना। चलिए एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देती हूँ ये वाला पेज, मतलब ये वाला सेक्शन क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए आईसीसी के अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष जी, ठीक है, और सीईओ कौन हो गया, जोफ हो गए। नेक्स्ट जब आईसीसी के हम प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक की बात करते हैं तो इंदिरा नूई हो गई। और एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो अमित शाह जी के योग्य पुत्र जय शाह हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो ये थॉमस बाक है। तो क्या होता है कि, और इंडिया की कौन है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, तो पीटी बनी है, पीटी उषा बनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इंडियन प्लेयर हैं तो इंडिया के लिए, तो इंडिया से तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर के साथ जब ओलंपिक में खेलते हैं तो इनकी जर्नी थम जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो सेबास्टियन को है। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये मोहम्मद जलूद है। तो जलाद को भार उठाना पड़ता है ना, भार उठाना पड़ता है किसका, भाई जिसका मतलब जिसको फांसी दे रहा है। अच्छा जब भारतीय भारोत्तोलन का संघ का अध्यक्ष पूछा जाए तो उसका क्या है, सहदेव। तो साथ साथ में कंपेयर करके भी याद कीजिएगा जब भी आप पेज से रिवीजन कर, मतलब अपने बुक से रिवीजन करें तो, ठीक है। सहदेव, तो भारत का जो है भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष उनका क्या है, सह, मतलब भारतीय जितना सह पाते हैं वजन उतना ही उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये भारोत्तोलन यहाँ पे है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारोत्तोलन महासंघ है उसके अध्यक्ष कौन है, तो जलूद हैं, जल्लाद साहब है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो सैफ है। मतलब हॉकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्लेयर हैं उनके साथ पंगा लेना सेफ नहीं है, तोड़ देंगे मुंह।
विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो जीना वॉल्ड्रीज। देखिए मैं आपको लाइक और कमेंट करने के लिए बोलना भी भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा बस एक ही मोटो है कि मैं जल्दी जल्दी और कम टाइम में आपका पूरा याद करवा दूँ। तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से ये कोशिश कीजिए कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो एक लाइक के साथ ही शुरू करें और कमेंट के साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीफा। फीफा यानी कि फूफा, फीफा यानी कि फूफा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो यहाँ पे लीना, एक मुक्का लीना, बस एक मुक्का दे देंगे। और बीसीसीआई की बात हो रही है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। और बीसीसीआई की सीईओ कौन है? तो अपनी अम्मी जान है। अपने घर की बात हो रही है ना, मतलब बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है ना, तो अपनी अम्मी जान है, ठीक है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो ये राहुल द्रविड़ है। लेकिन महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कौन है? तो कोच कौन है? तो ये रमेश पुआर है। मतलब महिलाओं में भी कम पावर होता है, ये उतने ताकतवर तो नहीं होती हैं, पुरुषों जितनी ताकतवर नहीं होती हैं, पावर नहीं होता है। और रमेश पुआर जी भी बेचारे, इनमें भी ज़्यादा पावर नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें तो देखिए भारतीय खेल की स्थिति काफ़ी खराब थी, मतलब 0 नील मेडल होता था। मेडल कितने आते थे? नील। लेकिन मोदी जी के आने के बाद मेडल की संख्या बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, कुश्ती की, भारतीय कुश्ती फेडरेशन की बात करें तो कौन है? बृजभूषण। तो आपको पता है कि जो भारतीय कुश्ती वाले होते हैं, कुश्ती प्लेयर होते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी, वो कभी भूषण आभूषण नहीं पहनते, ठीक है। भारतीय टेनिस संघ की, अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल जैन है। और फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये कल्याण चौबे हैं। और वॉलीबॉल का क्या है? वॉलीबॉल का देखिए भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अच्युत सामंत हैं। और शतरंज संजय। ऐसे हॉकी वाला क्या है? दिलीप तिर्की होंगे, ये तिर्की, टर्की नहीं होंगे। नेक्स्ट, ये न्यू अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा आप। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमरीवाला है। नेक्स्ट, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय क्या पढ़े थे? कि लवलीना, मतलब एक मुक्का लीना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर जो है ना मार देते हैं ऐसा। लेकिन इंडिया वाले किसको मारेंगे भाई? ये हम लोग अच्छे नेचर के होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो कौन है? ये नहीं है, पीटी उषा बन गई हैं, पीटी उषा, ठीक है। अगला, भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो इसकी कप्तान कौन है? तो सविता पुनिया है। और ब से बैडमिंटन और ब से विश्वा हो गया। भारोत्तोलन जितना सहन कर पाते हैं उतना ही उठाते हैं। और पैरालंपिक समिति, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीमा संस्थान के प्रमुखों में सबसे पहले आपको देखना है इरडा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इरडा के अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा है। हालांकि ये मुझे लग रहा है कि पुराना अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार है, MR कुमार। नेक्स्ट, LIC के MD कौन है, यानी कि प्रबंध निदेशक कौन है? तो BC पटनायक हैं। और CIG मतलब जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो देवेश श्रीवास्तव हैं। अगला, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो अतुल सहाय हैं। अगला देखिए, अगला है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? मुझे लगता है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है ना। तो एस एन राजेश्वरी हैं, राजेश्वरी, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? SL त्रिपाठी हैं। अगला, NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष कौन है? तो तजिंदर मुखर्जी हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के CMD एंड CEO कौन है? तो किशोर कुमार पोलू दास हैं, पोलू दास हैं। वाजी वाह, पोलू दास। अगला देखिए, अगला अपॉइंटमेंट है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख। तो देखिए फिक्की, ये इंपॉर्टेंट है जी, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगी, भले ही मेरे से ट्रिक बने या ना बने, लेकिन मैं आपको कभी धोखा देने का काम नहीं करूंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है। देखिए, इसमें फिक्की की बात करें तो पहले महासचिव हैं, फिर फिक्की के अध्यक्ष हैं। तो देखिए, ये जो है ना नया अपॉइंटमेंट है, हालांकि ये तो पुराना दिया हुआ है, एकदम बेवकूफ़ है ये मैगजीन वाला। देखिए, ये जो है ना इनका नाम है शुभ्रकांत, लिख नहीं पाती हूँ मैं, शुभ्रकांत पांडा। और पांडा से ही हम ट्रिक निकालने वाले हैं, पांडा। ये देखिए फिक्की, भाई चावल खाओगे तो फिक्का ही लगेगा ना, तो ये महासचिव है, तो सचिव साहब को फीका फीका खिलाएंगे, ठीक है। तो फिक्की के महासचिव कौन है? तो ये चावला साहब हैं। हालांकि ये पूछा तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये नया अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ से पूछा जाएगा। तो देखिए, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के अध्यक्ष है शुभ्रकांत पांडा। अब देखिए, फिक्की मतलब जो पांडा जी लोग होते हैं ना, पांडा यानी कि पंडित जी, उनका खाना एकदम फीका ही होता है। मतलब वो प्याज ना खाएंगे, लहसुन ना खाएंगे, फिर ना ही वो नॉनवेज खाते हैं, तो फिर खाते ही क्या है? दूध दही, बस यही खाते हैं। तो ये खाना जो नॉनवेज खाते हैं या फिर जो प्याज लहसुन खाते हैं, उनके लिए तो ये सब फीका ही खाना है ना। तो जो फिक्की
पांडा जी का खाना कैसा होता है, मतलब पांडा जी का खाना जो होता है ना एकदम फीका फीका होता है, लेकिन फिक्की के महासचिव पूछे जाए तो ये चावला है। और चावल भी ऐसे ही, आप सिर्फ चावल खाएंगे तो फीका फीका लगेगा भाई, इसमें थोड़ा सब्जी वब्जी रहे, तड़का रहे, तब तो मजा है ना। हो गया। अगला जो है एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, सुमंत सिन्हा है। नेक्स्ट एसोचैम के महासचिव कौन है, तो सौरभ सान्याल हैं। और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो आर दिनेश है। ये सब नया अपॉइंटमेंट नहीं है। अगला इफ्को के अध्यक्ष कौन है, ये दिलीप संघानी है। और चेयरपर्सन नास्कॉम के चेयरपर्सन कौन है, तो कृष्णन रामानुजम। और इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए दोनों को हम एक साथ लिंक करेंगे। यहाँ पे नेस्कॉम के प्रेसिडेंट और यहाँ पे चेयरमैन, देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए मेरे पास ट्रिक नहीं है कि चेयरमैन कौन है और प्रेसिडेंट कौन है, ये मैं आपको मतलब यहाँ से कन्फ्यूजन हो तो फिर मैं बाहर नहीं निकाल पाऊंगी, मुझे भी नहीं पता चलेगा कैसे करना होगा, लेकिन मैं आपको नाम याद करवा दूंगी। देखिए जो चेयरपर्सन है ना नेस्कॉम के, अब नास, जब दुष्टों का नाश करना था तो कौन आया था, कृष्ण भगवान आए थे और राम जी आए थे, तो कृष्ण और राम आए थे, लेकिन ये क्या थे, चेयरपर्सन थे। मतलब चेयर से आप लिंक कर सकते हैं, चेयर मतलब मेन चेयर पे कौन बैठा था, भाई कृष्ण भगवान बैठे थे। महाभारत भी मेन चेयर पे कौन बैठा था, कृष्ण भगवान, मतलब वही पूरा महाभारत को यही डिजाइन किए थे। और रामायण भी पूरा डिजाइन कौन किया था, मतलब मेन चेयर पे कौन बैठा था, तो चेयर के साथ आप चेयर पर्सन लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो कृष्ण भगवान और राम जी क्या थे, नाश किए थे राक्षसों का, और ये चेयर पे बैठे थे, मतलब चेयर पर्सन यही थे, ठीक है। हो गया कन्फ्यूजन आपका खत्म। और जब हम नेस्कॉम के प्रेसिडेंट की बात करें तो देवजनी, तो देखिए यहाँ भी नाश करने के लिए देव को आना पड़ा था, तो देव हो गए, और यहाँ पे सीधे नाम दिया हुआ है राम जी और कृष्ण जी। हो गया। नेक्स्ट देखिए ये ट्रिक कितना दिमाग लगाने के बाद निकल के आता है, बहुत टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं तो शेयर भी नहीं कह रही आपको करने को, मत कीजिए शेयर, मैं तो मना कर रही हूँ, मत कीजिए आप शेयर, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट के साथ ही मेरा वीडियो आप देखना स्टार्ट कीजिए, है ना, और एक कमेंट भी कर दिया कीजिए। नेक्स्ट जो है अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बात करें तो लियो पुरी, यहाँ पे देखिए पूरी वरी की बात हो रही है। और आपको पता है कि ट्रस्ट वाले ना किसी एक टाइप के जो असहाय लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रस्ट में जाके, भाई कभी मन होता है तो ट्रस्ट में जाके कभी पूरी या फिर खाने की चीज़ दे जाते हैं, मतलब कुछ भी देना होता है तो हम जाके ट्रस्ट में दे देते हैं, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को, जिस टाइप के लोगों को वो मदद करता है ट्रस्ट, उन लोगों तक आपका सामान पहुंच जाए, आपका मदद पहुंच जाए। तो और जो बड़ा ट्रस्ट होता है उसका कई सारा शहर में छोटा छोटा यूनिट होता है, तो यूनिट ट्रस्ट में हम क्या करते हैं भाई, पूरी या फिर खाना वाना ले जाके दे देते हैं, ठीक है। तो लियो मतलब लिए और जाके पूरी कहाँ दे दिए, यूनिट ट्रस्ट में, किसी ट्रस्ट के किसी भी यूनिट में, अपने पास वाली यूनिट में दे दिए। तो इस तरीके से एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा। मैं बोलती हूँ कि अगर आप इसमें तर्क निकालेंगे तो ये गलत भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें याद करने से मतलब रखना है। जब मैं ऐसे बताती हूँ आपको ट्रिक, तो भले ही वो गलत हो, लेकिन आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है जिससे कि आप उसको रिकॉल आसानी से कर पाते हैं। देखिए अगला जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष कौन है, विक्रमजीत साहनी है। नेक्स्ट एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो आशीष कुमार चौहान है। ये तो पुराना है, बट यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, जो बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष कौन है, तो मुंद्रा। देखिए बॉम्बे यानी कि बॉम्बे बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, फिल्म इंडस्ट्री, और फिल्म इंडस्ट्री तो मुद्रा है। मतलब एक एक फिल्म जो है 1200-1400 करोड़ का कमाई करती है, मतलब करोड़ में 1200-1400, समझ रहे हैं आप कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो मुद्रा यानी कि बॉम्बे, और बॉम्बे का मतलब ही है फिल्म इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। लेकिन याद करना पड़ेगा आपको कि बीएससी के जो ना अभी एमडी बने हैं, एमडी एंड सीईओ कौन बना है, तो सुंदर रमन राममूर्ति। मैं लिखने की कोशिश तो कर रही हूँ, देखिए सुंदर, आप लिख लीजिएगा, अपने मैगजीन में चेंज कर लीजिएगा, सुंदर रमन, बस इतना ही लिखती हैं। और यहाँ पे है आपका राममूर्ति, ठीक है, राममूर्ति। तो सुंदर से आप लिंक कर लीजिए, बॉम्बे में सारे सुंदर ही लोग होते हैं, मतलब जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को देखेंगे तो मतलब इतना ही मेकअप कर दिया जाता है कि कैसा भी शकल हो, सुंदर ही दिखते हैं। तो बॉम्बे यानी कि सुंदर, फिल्म इंडस्ट्री यानी कि सुंदर, और बॉम्बे यानी कि फिल्म इंडस्ट्री, तो यहाँ पे मुद्रा, तो दोनों ही बॉम्बे के साथ बड़ी आसानी से लिंक हो पा रहा है, मतलब उसके अध्यक्ष और एमडी और सीईओ दोनों ही, ठीक है। तो इसको भी आप आसानी से याद कर लीजिएगा, आप अपने मैगजीन में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बैंक की बात करें तो इसमें गवर्नर कौन है, आरबीआई के शशिकांत दास है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 25वां जो भी इंपॉर्टेंट होता है, भले ही मेरे पास ट्रिक ना हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप भी बताया कीजिए, है ना। हर कुछ मुझे ही नहीं पता होगा, आपको भी जो अनुभव के अनुसार आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, आप जरूर कमेंट करके बताया कीजिए। यहाँ पे देखिए उप गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक के, तो
टीबी शंकर हैं और एम राजेश्वरन है, महेश कुमार जैन है और माइकल देवपात्रा, ये काफ़ी टाइम से हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन है। नेक्स्ट, सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख कौन है? सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख जो हैं यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। देखिए जो स्टेट बैंक है ना, इसके अध्यक्ष है ये, और स्टेट बैंक में जाएंगे तो एकदम खर्रा खर्रा हिसाब होता है, मतलब एकदम खर्रा, मतलब एकदम साफ सुथरा खारा हिसाब होता है उसका, वो लटपट नहीं जानता है, मतलब आपका इधर उधर का काम नहीं करेगा, मतलब 2 नंबर का काम नहीं करेगा। उसके साथ जो हिसाब होता है ना एसबीआई का, बड़ी बैंक है ना, तो उसका हिसाब एकदम खारा होता है, मतलब एकदम साफ सुथरा होता है। बस यहाँ से हिंट मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। और यहाँ पे सीएफओ की बात करें एसबीआई का, तो चरणजीत सिंह अतरा है। नेक्स्ट, प्रबंध निदेशक कौन है? तो स्वामी नाथन जानकी रमन है, जानकी रमन। नेक्स्ट, अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भटिया भी हैं, और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी भी हैं। ये 3 लोग हैं। हालांकि इसको जरूर आप याद रखिएगा, और इसका तो ट्रिक भी दे दी मैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या संजीव चड्ढा हैं, और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी या सीईओ कौन है? तो अतनु कुमार दास हैं, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएस राजीव हैं। नेक्स्ट, केनरा बैंक के हेड कौन है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो मातम वेंकट राव हैं। इंडियन बैंक के एमडी या फिर सीईओ होंगे कौन? शांति लाल जैन। और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के हेड कौन है? तो ये है अतुल कुमार गोयल। यहाँ पे पंजाब एंड सिंध की बात करें तो यहाँ पे हैं आपके स्वराज कुमार साहा, और यूको बैंक के सीमा शंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? तो ए मणि मेखलाई हैं। बस एक साइड बच गया है अगले पेज का, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। मतलब 4 का विलय हो गया, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े बैंकों में, मतलब 10 का विलय 4 में कर दिया गया। अभी कितने बचे हैं? 12 बचे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बस वहाँ पे एक आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो याद रखिए, गवर्नर हैं वो याद रखिएगा, और एसबीआई के याद रखिएगा अध्यक्ष को। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट आपके लिए। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। देखिए ई से इलाहाबाद और ई से इंडियन बैंक, एक छोटा सा हिंट मिल गया आपको। फिर आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक में कर दिया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स में कर दिया गया। तो ओ यू ये भॉवेल में आ गया, ओ यू मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का किस में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ये छोटा छोटा हिंट आपको हेल्प करेगा इसको याद करने में। विलय पंजाब नेशनल बैंक में। अच्छा, ये 2 का किया गया है। देखिए ओ और यू का कहाँ पे किया गया है? देखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में। ओ यू ये दोनों भावेल से शुरू हो रहा है ना, इसको कहाँ पे कर दिया गया? पीएनबी में। ठीक है, पीएनबी में कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया, सिंडिकेट सी। ठीक है, इसके लिए कुछ हिंट नहीं पता चल रहा है। सिंडिकेट केनरा बैंक का। विजया बैंक और देना बैंक का विलय कहाँ पे कर दिया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इस तरीके से ये पूरा पेज खत्म। अगला पेज देखते हैं हम लोग क्या है, उसमें बस एक ही साइड बचा हुआ है। देखिए इस पेज में जो है ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 4-5 अपॉइंटमेंट है इरडा का, सॉरी इरडा नहीं, नाबार्ड वगैरह का, वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, विथ ट्रिक मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। तो 2023 वाला जो अपडेटेड प्लेलिस्ट है वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी। ठीक है, अच्छा ये जो है, इसके अलावा यहाँ पे रक्षा उपकरण, इसका मैं अभी याद करवा दूँगी आपको। ठीक है, छोटा छोटा हिंट आपको देके अभी याद करवा दूँगी। देखिए इसमें जो है निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख की बात करें तो एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हैं, और बंधन बैंक के कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक हैं, और इंड बैंक के सीएफओ कौन है? सुमंत कंठपालिया हैं। बैंक ऑफ वेस्ट के कौन है? नंदिता बख्शी हैं, और आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी हैं। अगला देखिए, एचडीएफसी बैंक के सीईओ की बात करें तो कौन है? ये शशिधर जगदीशन है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो महेंद्र शाह हैं, और यश बैंक के प्रशांत कुमार हैं। सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी हैं।
यहाँ पे भारतीय डाक भुगतान बैंक के जे वेंकट रामू है, जे वेंकट रामू, ठीक है। धनलक्ष्मी बैंक के जे के शिवन है और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? बलदेव प्रकाश है, बलदेव प्रकाश है, ठीक है। अगला है आपका एमडी और सीईओ पेटीएम के कौन है? पेटीएम के तो विजय शेखर शर्मा है और सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन है? तो दीपेंद्र सिंह राठौर है। भारतीय लघु सीडीबी याद रखिए, सिडबी, ठीक है। सवाल में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है सिडबी से। तो सिडबी के अध्यक्ष कौन है? ये एस रमन है, याद रखिएगा, एस रमन। और इडबी के सीईओ कौन है? तो राकेश शर्मा है, ठीक है। सिडबी इडबी, सिडबी इडबी। आईडीबीआई, आईडीबीआई सिडबी इसको बोलते हैं, इसको आईडीबीआई बोलिएगा। एग्जिम बैंक के एमडी कौन है? तो हर्ष कुमार बंगारी। देखिए अगर एग्जाम अच्छा गया तो बोलते हैं कि भाई खुश हो जाते हैं, हर्ष में हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं आप, ठीक है। एग्जाम अच्छा गया तो एग्जिम को एग्जाम से कनेक्ट करते हैं। एग्जाम अच्छा गया तो आप खुश हो जाते हैं, यानी कि हर्ष। और अच्छा नहीं गया तो बोलते भंगार। कैसा गया भाई एग्जाम? एकदम भंगार था क्वेश्चन, एकदम भंगार में जाएगा पेपर आपका, भंगार, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगला देखिए नाबार्ड के गोविंद राजलू चिंतला, ये देखिए जो रूरल डेवलपमेंट के लिए ये काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संस्था है ये गांव का चिंता करती है, कहाँ का चिंता, और करने की भी जरूरत है। देखिए अगर शहर में कोई समस्या है तो भाई क्या करता है आदमी? बैठ जाएगा रोड पे। मान लीजिए बिजली नहीं मिल रही है या पानी जो है, पानी का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो कहीं पे रोड पे जाके बैठ जाएंगे, मतलब धरना पे बैठ जाएंगे, तो पूरे शहर का जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट को सुनना पड़ता है, लेकिन गाँव का कौन देखता है? तो ये जो है नाबार्ड, ये रूरल डेवलपमेंट का भाई चिंता करती है, मतलब गांव की चिंता कौन करता है? बस एक नाबार्ड ही करता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म पता है तो आप बता ही देंगे। नेक्स्ट एक IBA के अध्यक्ष की बात करें तो अतुल कुमार गोयल हैं। और यहाँ पे NHB, ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें तो जो है इंपॉर्टेंट वो ये है, ये है, ये है, नाबार्ड है, और यहाँ पे NHB भी देख लीजिए, शारदा कुमार होटा है। और बस यही 4-5 इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ही लीजिएगा, बाकी तो याद रहे तो अच्छा है, बट ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद RBL बैंक के सीईओ कौन है? तो R सुब्रमण्य कुमार है। कार्यवाहक चेयरमैन कौन है? करूर वैश्य बैंक के तो मीना हेमचंद्र हैं। अध्यक्ष फेडरल बैंक के कौन है? दिलीप सदरंगानी है, सदरंगानी। उसके बाद फेडरल बैंक के, अच्छा हो गया, फिर फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन है। और HDFC लाइफ के सीईओ कौन है? तो विभा पडालकर है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के CED बैंक जिसको बोलते हैं, सॉरी DCE बैंक बोलते हैं, DCB बैंक, तो इसके मुरली M नटराजन है। भारतीय महिला बैंक SM स्वाति, यहाँ पे भी कुछ नोट्स है वो देख लीजिए। नोट्स 1 अप्रैल क्या है यहाँ पे? 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर DBS बैंक की भारतीय शाखा में कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में कर दिया गया। किसका विलय किया गया? लक्ष्मी विलास बैंक का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो ये बचा है, रक्षा उपकरण। अब रक्षा उपकरण देखिए हेलिना जो है ये क्या है? तो भारत में विकसित किया गया है इसको, और ये टैंक रोधी मिसाइल है, मतलब टैंक को रोकता है, टैंक के अटैक को, मतलब एंटी टैंक मिसाइल है। अब देखिए यहाँ पे रोधी कैसे करेंगे? हेल, मतलब यहाँ पे रोधी है ना, एंटी टैंक, मतलब अगर एंटी टैंक इसको कैसे रिलेट करें? हेल भाई, अगर मान लीजिए कि कोई टैंक पे अटैक कर रहा है तो ये एंटी टैंक मिसाइल है, तो इधर से हम रिप्लाई क्या करेंगे? हेल है। मतलब कोई आपको मान लीजिए मुक्का मारता है तो आप करते ये ले, तू मारा तो हम भी मारेंगे, तो हेल के साथ आप ऐसे लिंक कर पाएंगे तो शायद थोड़ा सा ईजी हो जाए। चिनुक तो हवा है, आपको पता है ना कि इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, अमेरिका में बहती है, तो फिर ये आपको पता चल जाएगा। उत्तरी अमेरिका की हवा है, तो अमेरिका से आपको कहाँ पे बनी है ये पता चल जाएगा। अमेरिकी कंपनी बोइंग, और हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका बराक 8, ये DRDO व इजराइल मिल के बना है इसको, और सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। बराक क्या है? मिसाइल है। देखिए मिसाइल है कैसे पता करेंगे? जो बराक ओबामा थे बेमिसाल प्रधानमंत्री, बेमिसाल राष्ट्रपति थे, अमेरिका का राष्ट्रपति थे ना, तो बेमिसाल इंसान थे, तो मिसाइल पता चल जाएगा। अच्छा सरफेस टू एयर, अच्छा मिसाइल को छोड़ते हैं तो पहले सरफेस पे ऐसे रखेंगे और ऐसे छोड़ेंगे, तो देखिए सरफेस से कहाँ जाएगा? एयर में जाएगा, तो सरफेस टू एयर ऐसे करके आप एक छोटा सा हिंट निकाल सकते हैं यहाँ पे। INS वेला के साथ आपको INS कलवरी भी याद रखना है, ये फ्रांस का, और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी है दोनों, ठीक है, और दोनों को साथ में याद रखिएगा। यहाँ देखिए
ये फ्रांस की INS वेला और INS है, तो INS वेला और INS कलवरी ये फ्रांस के हेल्प से बना है और स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है, ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। और ये देश में पहले हमने सीख लिया फ्रांस से कि भाई कैसे बना, और इसके साथ मिल के ही बना रहे हैं, तो पहले हम सीख लिए, फिर बाकी जाके बाकी का जो है इसमें 6 शायद आने वाला है, मतलब इस श्रेणी का 6 पनडुब्बी आने वाला है, जिसमें कि शायद 3 आ चुका है। ठीक है, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और 4 है। तो पहले हम फ्रांस से सीखे कि भाई बनता है कैसे है, फिर जाके उसी को अपने इंडिया में मतलब बनाने लगे। तो INS कलवरी आपको याद रखना है, स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राफेल फॉल्ट द शार्ट एविएशन बनाया है इसको, और लड़ाकू विमान है। देखिए लड़ाकू मतलब जो लड़ाकू लोग होते हैं उनके पास राइफल विफल तो होगा ही ना, तो लड़ाकू विमान है, यहाँ से हिंट मिल जाएगा। अच्छा, S-400 जो है रूस बनाया है और एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए S-400 या फिर AK-47 मतलब कोई कुछ लेटर या कुछ नाम के बाद कुछ नंबर होता है, जैसे 5, 2, 6 या फिर AK-47, तो मतलब कुछ नाम के बाद कुछ लेटर के बाद क्या नंबर होता है, जैसे AK-47, तो ये जनरली क्या होता है, डिफेंस उपकरण होता है, मतलब या तो राइफल होगा या फिर ऐसा कुछ करके होगा। तो देखिए डिफेंस के साथ इसको लिंक कर पाएंगे, AK-47 होता है ना, तो वैसे S-400 है, तो ये भी क्या है, कुछ डिफेंस के लिए ही है। हो गया। नेक्स्ट आपका पिनाक भारत का है और पहला स्वदेशी है और रॉकेट है। ये क्या है, पिनाक क्या है, रॉकेट। अच्छा रॉकेट, ये देखो INS कलवरी तो मैं बता चुकी हूँ। अपाचे ये अमेरिका, से अपाचे और से अमेरिका बनाया है। अच्छा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर है। तो इस तरीके से ये पूरा पेज भी खत्म हो गया। 3 और 4 अपॉइंटमेंट हम कवर कर चुके हैं पेज का, और ये वाला मैं विथ ट्रिक कवर करवाई हूँ, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से या फिर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके साथ। थैंक यू।